गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पुराने लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डाटा फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, फाइल कितने टाइप की होती हैं और कैसे क्रिएट की जाएगी, कैसे अपडेट होगी, इसके कमांड्स के बारे में पढ़ा, थोड़े से उसके बेसिक्स जाने हमें। और एक छोटा सा एग्जाम्पल भी हमने लिया था उसके अंदर कि किस तरीके से क्रिएट होती है और ओपन होती है। लेकिन जनरली जब तक हमारे पास एक अच्छा बड़ा रियल लाइफ टाइप की सिचुएशन नहीं होती है, जब तक हम चीज़ को अच्छे से लर्न नहीं कर पाते। तो आज जो है हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि ये डाटा फाइल किस तरीके से रीड करते हैं, किस तरीके से उसमें उसको नई डाटा फाइल को बनानी है, हमको किस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो उसको हम जानेंगे। तो चलिए इस चीज़ को हम जानने की कोशिश करते हैं कि डाटा फाइल किस तरीके से मैनिपुलेट की जाती है। ये एक एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल जो है ये एक डाटा फाइल क्रिएट कर रही है जिसके अंदर कस्टमर के रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, तो वही इसी तरीके से stdio.h डिफाइन ट्रू इज इक्वल टू 1। ट्रू को मैंने 1, या एक्चुअली क्या होता है कि ये जो डिफाइन जो किया है ना, यहाँ पर आप देखिए ये जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका मतलब ये है कि जहाँ एक तो जीरो होता है, जीरो का मतलब होता है नो, और 1 होता है, 1 का मतलब होता है यस है, या इस नो या फिर फॉल्स, और 1 या फिर ट्रू। यानी कि जब भी हम कमांड लाइन में इस तरीके की चीज़ उपयोग में लेंगे जिसमें कोई डिसीजन होना होगा और उस डिसीजन का उत्तर यस या नो में आना होगा या ट्रू या फॉल्स में आना होगा, तो एक्चुअली में जो कंपाइलर है वो ट्रू फॉल्स में रिजल्ट नहीं देता है, वो 0 और 1 में रिजल्ट देता है। ठीक है, तो 0 और 1 में रिजल्ट देगा तो या तो हमें ये पता होना चाहिए बहुत प्रॉपर वे में कि 0 और 1 में रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो जनरली इस तरीके करने के बजाय हम एक अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है, यानी कि इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, हम उसके अंदर इस चीज़ को कन्वर्ट करते हैं जिससे कि हमको चीज़ें समझने में दिक्कत नहीं आए। तो हमने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया, 1 को हमने डिफ़ाइन किया ट्रू के रूप में, यानी जहाँ मैं ट्रू लिखूँगा दैट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है और उसके आगे टाइप डेफ डिफाइन किया है। यानी कि अब मैं स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर टाइप का डाटा मैं लूँगा, यानी जहाँ पर भी टाइप डेफ यहाँ इसीलिए डिफाइन किया कि ये जो स्ट्रक्चर मैं जो डिफाइन करूँगा और वो स्ट्रक्चर का जो भी आईडी होगा, वो आईडी जहाँ भी यूज़ करूँगा वो इसी स्ट्रक्चर के टाइप डेफ यानी इसी स्ट्रक्चर की डेफिनेशन के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर जिसमें 3 मेंबर्स हैं, मंथ, डे, ईयर, और ये स्ट्रक्चर का नाम है डेट। एक स्ट्रक्चर मैंने डिफाइन कर दिया डेट। अब जहाँ भी मैं डेट की बात करूँगा वहाँ डेट का मतलब ये 3 चीज़ें उसके अंदर काम आएंगी। इसी तरीके से एक और मैंने टाइप डेफ स्ट्रक्चर करके डिफाइन किया जिसमें कैरेक्टर नेम है, कैरेक्टर स्ट्रीट है, कैरेक्टर सिटी है, जो कि तीनों अरे हैं, और इसके साथ अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, न्यू बैलेंस, पेमेंट, लास्ट पेमेंट, रिकॉर्ड, इस तरीके से करके रिकॉर्ड जो है ये इस वाले स्ट्रक्चर का नाम है। और यहाँ पर देखिए डेट, ये डेट क्या है, ये डेट है ये वाला स्ट्रक्चर जिसमें टाइप डेफ मैंने कह दिया डेट जो है इट इज़ अ स्ट्रक्चर है ना, तो डेट लास्ट पेमेंट, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये एक चीज़ सेट कर दी। इसके बाद अब आते हैं मेन पे। सबसे पहले एक फ्लैग तय करते हैं। ये फ्लैग जो है ये मैंने ट्रू बना दिया। अब मैं जहाँ कहीं भी ये फ्लैग अप्लाई करूँगा उसका मतलब होगा ट्रू। ठीक, एक रिकॉर्ड कस्टमर, कस्टमर नाम का मैंने एक और स्ट्रक्चर डिफाइन किया रिकॉर्ड से। ठीक है, रिकॉर्ड टाइप डेफ कहा था मैंने, देखिए यहाँ पे ये रिकॉर्ड। ठीक है, ये स्ट्रक्चर टाइप डेफ था। ठीक है, तो इसलिए इसको जब आगे किया रिकॉर्ड कस्टमर, एक स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया। इसके बाद रिकॉर्ड रीड स्क्रीन, रिकॉर्ड कस्टमर, ये क्या है देखिए ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब ये क्या चीज़ है, ये एक फंक्शन डिक्लेरेशन है। ठीक है ना, इसके बाद राइट फाइल, वॉइड राइट फाइल, रिकॉर्ड कस्टमर, ये भी एक
फंक्शन डिक्लेरेशन है। ये दो फंक्शन डिक्लेरेशन रखे, यानी कि मैं दो फंक्शन इसके अंदर डिफाइन करने वाला हूँ। अब आगे बढ़ता हूँ, मैं एक नई डेटा फाइल खोलूँगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले ऊपर ही ऊपर मैंने मेन से भी पहले ये ग्लोबल कमांड मैंने दे दिया था। ग्लोबल क्यों बोलते हैं इसको? इसको ग्लोबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पूरी जगह पर, यानी ये प्रोग्राम जब तक एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक ये काम आएगा। तो सबसे पहले मैंने एक पॉइंटर डिक्लेरेशन किया $fpt। ये फाइल का शुरुआती एड्रेस होगा। अब मैंने कहा fpt इज इक्वल टू f ओपन records.dat, ये फाइल का नाम होगा, और w का मतलब इट इज़ राइटिंग ओनली फाइल, यानी इसके अंदर मैं सिर्फ राइट कर रहा हूँ, मैं इसको रीड नहीं कर रहा हूँ, इसमें कोई और छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ, ठीक। इसके बाद अब इनिशियली जो वैल्यूज़ लिखनी है, असाइन करनी है, हम इसके अंदर राइट करना शुरू करेंगे नेचुरली। तो कैसे करेंगे? प्रिंट एफ कस्टमर बिलिंग सिस्टम इनिशियलाइजेशन /n/n/n। इस चीज़ को आप समझते हैं, इस चीज़ को बार बार समझाने की मुझे लगता नहीं आवश्यकता है। इसके बाद अगला कमांड होगा प्रिंट एफ प्लीज़ एंटर टुडेज डेट, मंथ, डे और वाई। ये हम इसलिए हमेशा हम लिखते हैं जिससे यूज़र को ये पता रहे कि भाई किस फॉर्मेट में हम एंट्री मांग रहे हैं। इसके बाद स्कैन एफ, इस पर आते हैं, तो मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ जगह को। स्कैन एफ %d/%d/%d एंड कस्टमर लास्ट पेमेंट मंथ। आपने देखा ये क्या किया है, ये मैंने स्ट्रक्चर से मंथ को एक्सेस किया, ठीक है। तो पहला कस्टमर में भी लास्ट पेमेंट एंड दूसरा स्ट्रक्चर, और फिर उसमें भी मंथ। इसी तरीके से कस्टमर लास्ट पेमेंट डे, कस्टमर लास्ट पेमेंट ईयर, इस तरीके से तीन ये स्कैन एफ में तीनों ये वैल्यूज़ जो हैं ये स्कैन एफ स्कैन कर लेगा, कहाँ से? जो हम डालेंगे उससे। और उसके बाद इनिशियल कस्टमर न्यू बैलेंस को 0 सेट कर देगा, कस्टमर पेमेंट को भी 0 सेट कर देगा, और कस्टमर अकाउंट टाइप को भी नॉर्मल C सेट कर देगा, कॉमन अकाउंट टाइप, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। अब जो मेन लूप है, अब इसकी एक्चुअल रिकॉर्डिंग शुरू हो रही है। एक्चुअल रिकॉर्डिंग कैसे होगी? देखिए, पहली बात मैं एक कमांड लाइन पे एक चीज़ सेट करूँगा, सॉरी, ये वाइल फ्लैग का मतलब था ट्रू। तो ये फ्लैग जब तक लगा हुआ है, जब तक ये इसको करता रहेगा, ठीक है। देखिए, एंटर कस्टमर नेम, ये सब मैं जो है ये सब चीज़ें, ये जो होते हैं ये *//* इसके बीच में जितनी भी चीज़ लिखी जाएगी ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके काम की चीज़ है, ये कमांड लाइन नहीं है, और ये C प्रोग्राम इसको नहीं पढ़ता, ये ध्यान रखने की बात है। आगे चलते हैं। प्रिंट एफ नेम एंटर, ये जो लिखा है ना, इसका मतलब होगा कि ये ऐसे लिखा हुआ आएगा उसके अंदर, एंड व्हेन फिनिश्ड। तो नेम, और अगर आपको नेम एंटर करना है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि और ज़्यादा एंट्रीज नहीं हो तो आप उसकी जगह एंड लिख देंगे, ठीक है, इसलिए। तो स्कैन एफ करेंगे %s जो कि कैरेक्टर के लिए आती है, और customer.name जो आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। टेस्ट फॉर स्टॉपिंग कंडीशन, यानी कि अब जहाँ पर भी एंड आ जाए वहाँ पर काउंट स्टॉप करना होगा ना इस काम को, तो हम स्ट्रिंग कंपैरिजन कस्टमर नेम एंड, ये दो हैं strcmpi, ये वाला कमांड हम पहले भी उपयोग में ले चुके हैं, ठीक है, आपको याद है इस चीज़ को। तो कस्टमर नेम और एंड को कंपेयर करेगा, और वो कंपैरिजन के वैल्यू अगर वो 0 देता है, 0 मतलब हुआ फॉल्स, ये कंपेयर नहीं हुए। 0 मतलब नॉर्मली फॉल्स होता है, लेकिन यहाँ पर 0 मतलब हुआ कि ये दोनों कंपेयर हो गए, यानी कस्टमर नेम जो हमने एंटर किया है वो एंड के बराबर है, वो एंड है। तो ऐसा होता है तो हम कमांड को यहीं ब्रेक कर देंगे, इसके आगे हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यदि ये एंड नहीं है, हमने जो भी एंटर किया है वो इस एंड के अतिरिक्त कोई और नाम है, तो वो फिर आगे चलेगा एफ प्रिंट एफ। देखिए यहाँ पर एक कमांड नया दिया है, ये कमांड क्या है? एफ प्रिंट एफ।
प्रिंट एफ और एफ प्रिंट एफ में कोई अंतर नहीं है काम करने के तरीके में, देखने के तरीके में, सिवाय इसके कि ये जो कमांड है ये कमांड उस फाइल के अंदर एंटर करता है, एंट्री करता है। यानी ये अब जो कर रहा है ना, ये बाहर शो नहीं कर रहा है आपको, बस ये अंदर लिख दे रहा है, फाइल के अंदर लिख दे रहा है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर कस्टमर फाइल के अंदर लिखेगा कस्टमर नेम, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद कस्टमर रीड स्क्रीन कस्टमर, ये फंक्शन को चलाएगा। ठीक है, ये फंक्शन को चलाएगा। तो ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन एक्चुअली स्क्रीन पे जो भी हम एंट्रीज कर रहे हैं वो सबको पढ़ रहा है। ठीक है, और उसके बाद एक कमांड लाइन एक कमांड लाइन और देगा, एक फॉर्मूला लगाएंगे हम, जिसमें नया बैलेंस जो है वो ओल्ड बैलेंस में हमने पेमेंट जो किया उस पेमेंट को लेते हुए जोड़ते हुए नया बैलेंस आने वाला है। तो जब भी नया तो यहाँ ये जो अभी आप देखेंगे, जब मैं इसको डिफाइन करूँगा इस वाले फंक्शन को, तो इसके अंदर हम सारी एंट्री कर रहे हैं। नाम तो हमने ऊपर ले ही लिया, अब हम अकाउंट टाइप, अकाउंट बैलेंस, डेट, ये सब चीज़ें एंट्री, उसका सिटी, उसकी स्ट्रीट, उसका एड्रेस, ये सब चीज़ें एंट्री कर रहे हैं। तो कस्टमर का सब चीज़ एंट्री होगी और साथ में नया बैलेंस जो है वो कैलकुलेट होके आएगा, क्योंकि ओल्ड बैलेंस तो हम एंट्री कर रहे हैं कि उसके अंदर क्या है, और नया पेमेंट उसने क्या किया ये भी आ रहा है, लेकिन उसको जोड़ के और नया बैलेंस आए वो भी हमें आना चाहिए, तो वो हम सेट कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये वाला फाइल, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन सारी स्क्रीन को रीड करके हर कस्टमर की एंट्री उसके अंदर कर रहा है। और फाइनली ये राइट फाइल जो है ये उस फाइल को पूरी तरह से, ये अभी तो क्या हो, ये तो बफर में किया इसने, ठीक है, बफर जोन में किया। अब ये एक्चुअल में उसने फाइल में लिखा और फाइल को हमने फाइनली क्लोज कर दिया। ये हमारा मेन प्रोग्राम है। तो मेन प्रोग्राम में आप देखिए कि दो चीज़ें ऐसी हैं, एक तो ये और एक ये, दो फंक्शन ऐसे हैं जो बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने हमारी प्रोग्राम की साइज़ को कम कर दिया। देखिए फंक्शन में कितनी फ़ायदा हुआ फंक्शन से। चलिए देखते हैं रिकॉर्ड स्क्रीन। ये आप सबसे पहले वो प्रिंट एफ स्ट्रीट, स्कैन एफ कस्टमर स्ट्रीट, प्रिंट एफ सिटी, स्कैन एफ कस्टमर सिटी, प्रिंट एफ अकाउंट नंबर, स्कैन एफ अकाउंट नंबर, प्रिंट एफ करंट बैलेंस, स्कैन एफ कस्टमर डॉट ओल्ड बैलेंस। ठीक है, फिर पेमेंट कस्टमर डॉट पेमेंट और रिटर्न कस्टमर। ख़त्म हो गई बात। ठीक है, इतनी चीज़ वो एक बार रीड करेगा। ठीक, और रीड करने के बाद नया बैलेंस लेगा और उसके बाद राइट कर देगा फाइल में। ठीक है, फाइल में राइट करने के बाद ये किस पे आएगा, देखा है आपने, इस क्लोज ब्रैकेट पे आएगा। एक क्लोज ब्रैकेट कहाँ लग रहा है, इस जगह इसका मैच है। ठीक है, और ये मैच क्या कह रहा है कि वाइल फ्लैग, यानी कि जब तक कि ट्रू आ रही है चीज़ें, जब तक काम करते रहना है भाई, है ना। इसका मतलब ये वापस से इधर लौट जाएगा। ठीक है, तो वापस से इधर लौटा, वापस से उसने नेम मांगा, फिर मैंने नया नेम राकेश एंटर कर दिया। अब फिर ये इसको छोड़ा क्योंकि राकेश इज़ नॉट इक्वल टू एन, तो यहाँ पर इक्वल टू 0 नहीं आ रही वैल्यू, तो यहाँ पर वो आगे बढ़ जाएगा और वापस से कस्टमर की सारी वैल्यूज़ मांगेगा। तो राकेश के बारे में भी जितनी इन्फॉर्मेशन है सारी लिख दी, फिर दोबारा जाएगा। फिर मैंने महेश की एंट्री करी तो महेश के बारे में सारी एंट्री लिखी, फिर वापस आएगा। अब मैंने देखा कि भाई सारी एंट्रीज मेरी हो गई हैं, तो मैंने यहाँ लिखा एंड। यहाँ पर एंड लिखते ही उसने चेक किया और कस्टमर नेम एंड आया, तो वैसे ही वो ब्रेक हो गया और बाहर आ गया। ठीक है, और फाइल को क्लोज किया और बात खत्म हो गई। हमेशा एक बात याद रखनी है कि फाइल ओपन होगी तो फाइल क्लोज भी होगी। ठीक है, तो ये वाला काम तो कौन कर रहा था, रीड स्क्रीन। ठीक है, अब ये रीड स्क्रीन हुआ। इसी तरीके से जो राइट फाइल है वो भी इसी तरीके का कमांड है। उसमें क्या हो रहा है, अब राइट, चूंकि फाइल पे राइट कर रहा है, आपको शो नहीं कर रहा कुछ भी, बस फाइल पे राइट कर रहा है। तो फाइल पे राइट कर रहा है तो एफ प्रिंट एफ कमांड से होगा। कहाँ पर हो रहा है, इसके अंदर एक छोटा सा अंतर आ जाता है। सबसे पहले किधर कर रहा है, उस फाइल का नाम FPT, वो पॉइंटर का नाम आ गया। ये पॉइंटर जो फाइल का नाम नहीं आ रहा है, पॉइंटर का नाम आ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो FPT स्ट्रीट कस्टमर स्ट्रीट, FPT सिटी कस्टमर, बाकी कमांड बिल्कुल वैसा का वैसा ही, कुछ नया नहीं है। तो इसी तरीके से अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइम, प्रीवियस बैलेंस, पेमेंट, करंट बैलेंस, ये सब चीज़ें इसके अंदर आके और ये
फाइल के अंदर आ जाएगी, लिख दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फाइनली जैसा मैंने बताया उसी तरीके से लूप, जो वाइल लूप है वो वाइल लूप इसमें चलता रहेगा। ये वाइल लूप चलता रहेगा और कब तक चलता रहेगा, जब तक ये फ्लैग है। फ्लैग मतलब इस जगह वो चेक करेगा और यदि इसमें वैल्यू ट्रू आ रही है, ट्रू आ रही है यानी आगे बढ़ रहा है जब तक, ठीक है, ये फ्लैग जो है आगे बढ़ा रहा है इसको, जब तक तो चलता रहेगा। और जैसे ही ये फ्लैग ने इसको ब्रेक करा, ठीक, वो बंद हो जाएगा। इसके बंद होते ही ये फाइनली FPT को क्लोज़ कर देगा, ये पॉइंटर जिस तरफ इंडिकेट करता है उस फाइल को क्लोज़ कर देगा और आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें, अब ये एक्चुअल में ये प्रोग्राम हमारे पास बना हुआ भी है, ये प्रोग्राम मेरे पास ये बना हुआ भी है और ये C कंपाइलर पे मैंने इसको बाकायदा बना रखा है। तो ये प्रोग्राम अब कैसे रन करेगा इसको यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। ये थोड़ी सी लगता है कुछ प्रॉब्लम। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, वहाँ पर जो एक्चुअल प्रोग्राम जो हमने देखा था वहाँ पर सिर्फ stdio.h था, लेकिन मैंने इसके अंदर string.h और stdlib.h भी मैंने इसमें इंक्लूड करी है, क्योंकि इन दो हेडर फाइल्स के अंदर जो कमांड्स होते हैं वो भी इसके अंदर काम में आए हैं, वो फंक्शंस भी इसके अंदर काम में आए हैं। तो वो फंक्शन जब तक ये हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करता तब तक वो वाले फंक्शन काम नहीं आते, काम करते ही नहीं, जो उनका रिक्वायर्ड काम था वो काम करते ही नहीं और हमको एरर मैसेज आता। तो इसलिए ये इंक्लूड मुझे करने पड़े, मैंने इसको थोड़ा सा सही किया है। अब इसको रन करते हैं। इसको रन किया मैंने तो इस तरीके से एक विंडो खुली, देखिए आप, ऊपर लिखा हुआ है कस्टमर बिलिंग सिस्टम इनिशियलाइजेशन। बिलिंग सिस्टम इनिशियलाइजेशन हो रहा है और प्लीज़ एंटर टुडेज़ डेट पहले मंथ, तो मंथ जैसे अभी 8वां मंथ चल रहा है तो 8/डे मान लीजिए, आज मान लीजिए 6 तारीख है, 6 डे और 2020, ठीक है, ये आज की डेट आ गई। अब ये कहते हैं नाम एंटर करिए और एंड करिएगा जब फिनिश हो जाए। तो मैं सबसे पहले नाम एंटर करता हूँ, मनीष। स्ट्रीट मांग रहा है ABC, सिटी कोटा, अकाउंट नंबर 1 2 3 4 5 6 ना, करंट बैलेंस 1000, पेमेंट 200 रुपये 50 पैसे, ठीक है। अब ये काम हो गया एक। अब दोबारा नाम मांग रहा है, तो राजेश, स्ट्रीट ACC, सिटी कानपुर, अकाउंट नंबर 123654, करंट बैलेंस 1200, पेमेंट 150.75, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट एक और अकाउंट कर देते हैं हम, भावना, स्ट्रीट QWE, सिटी जयपुर, अकाउंट नंबर 123987, करंट बैलेंस 2005, पेमेंट 75.5, ठीक है। अब मैं कहता हूँ मेरी सारी एंट्रीज हो गई। इस तरीके से मैं चाहे जितनी एंट्री कर सकता हूँ। अब मैंने कहा कि सारी एंट्री मेरी हो गई, तो मैंने करा इसमें END, एंड लिखा, ये ख़त्म हो गया प्रोसेस, ये बात हो गई मेरी ख़त्म। देखिए अब इसके बाद कुछ नहीं हुआ है ना, इसके बाद इसने कुछ दिखाया ही नहीं। तो भाई हमको देखना तो पड़ेगा कि हमारी फाइल गई कहाँ, हमने जो कस्टमर का रिकॉर्ड जो बनाया है वो गई कहाँ। तो चलिए देखते हैं कि वो फाइल अपनी है कहाँ पर। तो चेक करता हूँ मैं, ये फाइल मेरी C प्रैक्टिकल्स में जाके, जहाँ पर भी मैंने ये CPP फाइल बना रखी है ना, जो मैंने ये फाइल मैनिपुलेशन CPP, ये 3 नाम दिया था मैंने, तो इसी वाले फोल्डर के अंदर भी ही मेरी दूसरी फाइल भी बनेगी जो कि records.dat नाम से है, ठीक है। यही नाम रखा था मैंने, आप दोबारा ध्यान से अगर देखें तो मैंने ये records.dat, ये देखिए ये नाम रखा था। तो यही फाइल को मुझे खोलना है। मैंने इसको खोला, मैं इसको ओपन विद नोटपैड, मैं इसको खोलता हूँ
ये मेरे पास फाइल खुल गई। देखिए फाइल में पहला कस्टमर मनीष ABC कोटा, और माफ़ी चाहता हूँ ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं एक बार इसको करता हूँ कि आपको ये दिखाई दे। देखिए यहाँ पर आ गया है। ये पूरी की पूरी ये फाइल दिखाई दे रही है, कस्टमर मनीष स्ट्रीट ABC। जैसे जैसे हमने एंटर किया था वो सब चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं, ठीक है। दूसरा कस्टमर राजेश स्ट्रीट कानपुर, है ना, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, तीसरा भावना, और ये सब है। और उसके बाद में चूँकि हमने बंद कर दिया था, एंड कर दिया था, तो ये चीज़ बंद हो गई थी। ये हमारा records.dat नाम का जो फाइल है उसके अंदर सारी एंट्री मेरी आ गई। तो इस तरीके से ये एंट्रीज होती हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये फाइल मैनिपुलेशन वाली जो चीज़ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़ोरदार चीज़ है, बहुत ही काम की चीज़ है। इसको हमको सीखना जानना चाहिए। चलिए एनीवे, हमने देखा एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके कि किस तरीके से काम हो रहा है। यही चीज़ जो है, यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और इसी चीज़ के साथ हमारा जो ये हमारा रिज़ल्ट है, जो आउटपुट है, इसी तरीके का आउटपुट हमारा आया था, तो इनके आउटपुट यही है। तो ये डाटा फाइल मैनिपुलेशन का एक हिस्सा था। इसके बाद डाटा फाइल मैनिपुलेशन में अपडेटिंग वाला भी एक हिस्सा है। तो अपडेटिंग थोड़ा सा और एडवांस चीज़ हो जाती है, तो अपडेटिंग भी इसके बाद वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन जब तक हम उसके बीच में थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिकल्स के बारे में जानेंगे, कुछ प्रैक्टिकल के हमारे इस पेपर में प्रैक्टिकल भी है, तो प्रैक्टिकल्स हम कुछ करेंगे और उन प्रैक्टिकल्स को कैसे करना है, हमको फाइल्स वगैरह कैसे बनानी है, उसके बारे में जानेंगे। और तब हम फाइनली, जब हमको लगेगा कि हमें कुछ चीज़ें आ गई हैं और हम एक थोड़ा सा एडवांस चीज़ भी हम सीख सकते हैं, तो हम डाटा फाइल मैनिपुलेशन में थोड़ा सा एक स्टेप और एडवांस चलेंगे और हम चलेंगे डाटा अपडेशन के लिए, ठीक है। सो अंटिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द बेस्ट।